कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि आज से सदियों पहले काफी ताकतवर शैतान ने बहुत ही ज्यादा दहशत मचा रखा था और इसे खुद लॉर्ड बुद्धा भी नहीं मार पा रहे थे। तब लॉर्ड बुद्धा ने राक्षस को रोकने के लिए एक नई तरकीब निकाली। उसके बाद बुद्धा ने शैतान के दोनों आंखों को निकाल लिया और एक आंख जो कि लाल थी उसे वेस्ट रेगिस्तान में छिपा दिया और दूसरी आंख जो कि ब्लैक थी उसे ईस्ट के पहाड़ियों में छिपा दिया था। और अब हमें बताया जाता है कि रेड मून की रात को लाल आंख जागती है और एक इंसान को ढूंढता है जो कि उससे उसकी दूसरी आंख तक पहुंचने में मदद करेगा। और जब ये दोनों वापस मिल जाएंगे तो फिर शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आएगा और जमीन को नरक में बदल देगा। अब हम एक डेजर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर की एक गाड़ी दौड़ रही है। इस गाड़ी के अंदर एक शोधकर्ता है जिसका नाम किंग जोंग है। वो रेड आई की तलाश में है। उसे इस बार यकीन है कि वो जिस लोकेशन पर जा रहा है वहाँ पर उसे रेड आई जरूर मिल जाएगा। अब हम अगले ही पल में देखते हैं कि उसे जमीन के नीचे एक बॉक्स मिल जाता है। किम जोंग इस खोज से माइथोलॉजिकल को प्रूव करना चाहता है कि यानी कि वो सदियों पहले वाली शैतान की कहानी को साबित करना चाहता है। वो जिस बॉक्स को पाया था उसके ढक्कन पर संस्कृत लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अब वो जल्दी से बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर उसे एक स्टोरेज जैसा कुछ मिलता है और उसके अंदर एक चमकीला सा पत्थर होता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब जैसे ही मीडिया में ये बातें फैलती है तो किम जोंग रातों रात ही फेमस हो जाता है और उसे काफी शोहरत भी मिलती है। लेकिन ये सभी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है क्योंकि साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट को कार्बन डेटिंग करते हैं और वो बताते हैं कि डायमंड सूत्र जिस टाइम की स्टोरी है ये ऑब्जेक्ट उतना पुराना नहीं है। और इसके बाद किम जोंग पर फ्रॉड करने के आरोप लग जाते हैं। अथॉरिटीज मानती है कि किम जोंग ने नाम कमाने के लिए सभी लोगों को गुमराह किया है और उसके ऊपर कई सारे केस लग जाते हैं जिनसे वो लड़ता है लेकिन वो अपने आप को सही नहीं साबित कर पाता है। अब यहाँ से हम 14 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें कि हम किम जोंग को एक सड़क पर चलते हुए देखते हैं जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और वो काफी एज्ड भी हो गया है और एक भिखारी भी बन चुका है। किम जोंग अपने घर पर आता है और उन पुराने कागजों को देखता है जिसमें कि उसके बारे में उसके खिलाफ आर्टिकल छपे हुए थे। वो उसे देखकर काफी इरिटेट होता है और उन पेपर्स को जला देता है। अब घड़ी के अंदर रात के 1 बज चुके हैं। ये वही समय है जबकि मून रेड मून में कन्वर्ट होगा और जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब किंग उस पत्थर को निकालता है, उसमें उस छोटे चमकीले पत्थर को रख देता है। अब किंग उसके अंदर कई सारे अलग अलग लोगों के ब्लड को डालने लगता है और अपने हथेली को काट कर अपना ताजा खून भी उसमें मिलाता है। और अब किम इंतजार करता है कि शायद उसके अंदर कुछ होगा लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी उसमें कुछ भी नहीं होता है। अब हताश होकर चाकू को उठाकर किम जोंग अपने आप को मारने ही वाला होता है और तभी ग्लास के अंदर कुछ हलचल होती है और वो छोटा चमकीला पत्थर रेड आई के रूप में ग्लास से बाहर निकल जाता है और जमीन के ऊपर गिर जाता है। अब किम जोंग ये देख कर रुक जाता है और चाकू से उस आई को टच करने की कोशिश करता है और तभी यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हम एक पहाड़ी के ऊपर एक ओल्ड मॉन्क को देखते हैं जिसका ध्यान और उसकी माला दोनों ही टूट चुकी है और वो समझ जाता है कि रेड आई ने अपना होस्ट ढूंढ लिया है और मॉन्क के कमरे में जाकर एक बॉक्स को चेक करता है जिसमें कि उसके पूर्वजों ने ब्लैक आई को छिपा रखा था। अब हम रेड आई के जागने के बाद का पहला दिन देखते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। ये भी एक मॉन्क था लेकिन अब ये एक आम आदमी बन चुका है। अब हम उस ओल्ड मॉन्क को देखते हैं। अब वो अपने शिष्य को बुलाता है और उस शैतान के दोनों आंखों की कहानी को सुनाता है और बताता है कि 7 रातों में 7 लोगों के जरिए वो रेड आई ब्लैक आई को ढूंढने की कोशिश करेगी और हमें इसे हर हालत में रोकना है और अब यही हमारा काम है। अब हम जंगल में एक शिकारी को देखते हैं जो कि एक छोटे जानवर का शिकार करता है और तभी वो जंगल में कुछ हलचल को महसूस करता है और तभी अचानक से उसके पीछे से हमें उसी शोधकर्ता का हाथ दिखाई देता है और इस तरह से वो शिकारी भी मारा जाता है और रेड आई को अपना सेकंड होस्ट मिल जाता है और जिसकी बॉडी को वो अपना जरिया बना लेता है। अब अगले सीन में हम सेकंड डे को देखते हैं जहाँ पर कि हम होटल के रूम में एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़की बताती है कि उसे कुछ दिन पहले एक आदमी मिला था जो कि उसे कुछ पैसे देकर उसके ब्लड सैंपल को ले गया था। दरअसल ये लड़की किम के बारे में बता रही थी। किम ने एक बहाने से 7 लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था और ये 7 लोग रेड आई के 7 लोग हैं जिसकी मदद से 7 रातों में रेड आई ब्लैक आई तक पहुँचेगा। अब हम उस शिकारी को देखते हैं जो कि होटल के अंदर आता है और रूम के अंदर आकर उस लड़के को मार देता है और लड़की को अपना होस्ट बना के वहाँ से निकल जाता है।
है। अब अगले सीन में हम जोंग शो को देखते हैं, जो कि एक डरावने सपने की वजह से जाग जाता है और जोंग शो देखता है कि ओल्ड मोंग उसके पास ही बैठे हुए हैं। अब ओल्ड मोंग कहता है कि अब टाइम आ चुका है, तुम जाकर सोन हुआ को ढूंढो और उसे बता दो कि मॉन्स्टर आने वाला है। और फिर इसके बाद वो ओल्ड मोंग मर जाता है। अब हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक इन्वेस्टिगेटर उसी होटल में हुए मौत की तहकीकात कर रहा था। वो रूम में जाता है जहाँ की वॉशरूम में उसे उस लड़के की लाश मिलती है और तभी उसे टेबल के बगल में उसी शिकारी की लाश मिलती है, जो कि उसकी लाश अब पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है और बस अब उसकी हड्डियां ही बची हुई है। इन्वेस्टिगेटर का साथी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब हम इसके बाद चोंग सो को देखते हैं, जो कि सोन हवा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके पास ब्लैक आई वाला बॉक्स भी होता है, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि आखिरकार उस बॉक्स में क्या है। अब हम चौथे दिन में देखते हैं, जहाँ पर कि चोंग सो एक कागज पर लिखे हुए एड्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो लोगों से पूछता भी है, लेकिन उस एड्रेस का पता कोई भी नहीं बता पाता है। और थक हार कर चोंग सो वहीं पर ही सीट पर बैठ जाता है और तभी चोंग सो को पीछे से कोई धक्का मारता है और उसका एड्रेस वाला कागज हाथ से गिर जाता है। अब जब चोंग सो वापस से पीछे देखता है तो वो पोटली जिसमें कि उसने ब्लैक आई का बॉक्स रखा था वो वहाँ से गायब हो चुका है। और जब वो खड़ा होकर अपनी नजरों को घुमाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि उसे घूर रही थी और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब अगले सीन में हम उस इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। उसे पब्लिक वॉशरूम में एक लड़की की लाश मिलती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे मालूम चलता है कि ये तो वही होटल वाली लड़की है। अब इसका मतलब ये है कि रेड आई ने अपना एक और नया होस्ट ढूंढ लिया है और उसने इस लड़की की बॉडी को छोड़ दिया है। अब इधर किसी तरह से चोंग सो एड्रेस को पूछते पूछते सोन हुआ तक पहुंच जाता है और उसे लिखकर बताता है कि ओल्ड मोंग नहीं रहे और उन्होंने जिस सामान को आपको मुझे देने के लिए भेजा था वो मुझसे गलती से रास्ते में खो गया है। अब हम देखते हैं कि रात के समय में एक डिलीवरी बॉय अपनी स्कूटी से कहीं पर जा रहा था और उसे एक पुल के नीचे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़का उस लड़की को पहचान लेता है क्योंकि ये दोनों एक ही मेडिटेशन ग्रुप में हैं। और जब वो लड़का उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की के कपड़े फटे हुए हैं और उसके शरीर पर हर जगह पर चोट लगी हुई है और वो काफी अजीब भी लग रही है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता और तभी वो लड़की उसे भी पोजेस्ट कर लेती है और उसके बॉडी को अपना नया होस्ट बना लेती है। अब हम 5वें दिन को देखते हैं, जहाँ पर कि सोनवा एक नई कुल्हाड़ी को खरीदता है क्योंकि उसे लास्ट स्टेप पे उस रेड आई को मारना होगा और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो शैतान हार सकता है। अब इसके बाद हम इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जो कि टनल में उसी लड़की की बॉडी पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो उस लड़की की बॉडी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि रिसेंट में मिली सभी बॉडीज और उस लड़की की बॉडीज में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस केस को कैसे सुलझाया जाए। और जब वो उस लड़की के सिर को देखता है तो उसमें उसे छेद मिलता है, जो कि ये छेद बाकी मरे हुए लोगों की बॉडी में भी था। दरअसल रेड आई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए सिर में छेद करके जाता है। और कुछ देर बाद हम एक घर में उस लड़की को देखते हैं, जो कि चोंग सो को बस टर्मिनल पर खड़ी दिखाई दी थी, जहाँ पर कि चोंग सो से ब्लैक आई बॉक्स खो गया था। ये लड़की असल में एक आत्मा है जो कि रेड आई की गुलाम है। ये लड़की एक होस्ट के घर में रह रही है, जो कि किसी डील की वजह से उसे बचा रही है और यहीं से वो उस रेड आई को नए होस्ट का ब्लड देती है। अब हम चोंग सो और सोनवा को अलग अलग होकर लास्ट होस्ट को खोजते हुए देखते हैं और यहाँ पर चोंग सो को वो लड़की एक घर में दिखाई देती है। अब चोंग सो उस घर में जाता है तो वो लड़की चोंग सो को चाय पिलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं होती है और फिर चोंग सो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनवा उस लोकेशन को ढूंढ रहा था जहाँ पर कि 5वें होस्ट ने डिलीवरी बॉय को मारा था। सोनवा वहाँ पर छानबीन करने लग जाता है, लेकिन पास में ही इन्वेस्टिगेटर था और वो सोनवा के ऊपर शक करके उसे रोक लेता है और उसके पास जाकर सोनवा की आईडी मांगता है। और अब जब वो सोनवा के बैग की तलाशी को लेने के लिए कहता है तो फिर सोनवा वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके बैग में एक कुल्हाड़ी थी। अब उन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और फिर सोनवा इन्वेस्टिगेटर को जख्मी करके वहाँ से भाग निकलता है। अब हम चोंग सो को देखते हैं कि वो वापस से उस लड़की के पास जा रहा होता है तो फिर उसे रास्ते में एक स्कूल की लड़की दिखाई देती है। चोंग सो उसे देखता है। थोड़ी देर में ही उस लड़की के गाल से एक रेड आई दिखाई देती है। चोंग सो ये देखते ही डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि रेड आई ने इस लड़की को अपना नया होस्ट चुन लिया था। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर और उसका असिस्टेंट कहीं पर जा रहे थे। यहाँ पर उसका असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर को एक ताबीज देता है क्योंकि उसका विश्वास था कि जिस इन्वेस्टिगेशन में वो काम कर रहे हैं उसमें किसी शैतान का हाथ है। इन्वेस्टिगेटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो ताबीज को फेंकने वाला होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि इसके लिए मैंने अपना ब्लड दिया है। अब इन्वेस्टिगेटर उसका मन रखने के लिए उस ताबीज को रख लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का समय है और चोंग सो सोनवा से मिलता है और फिर उस लड़की के बारे में सब कुछ उसे बताता है। अब सोनवा चोंग सो को कहता है कि
तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं किसी को जान से मारने वाला हूँ और तुम ये देख नहीं पाओगे। इसके बाद सोनवा वहाँ से निकल जाता है। सोनवा भागते हुए इन्वेस्टिगेटर को देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि चोंग शो उस लड़की के घर पर सोनवा से पहले पहुँच जाता है और उस आत्मा को वहाँ से भगा ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सोनवा इसे ही मारने वाला है और उसे ये भी नहीं मालूम होता है कि आखिरकार ये एक आत्मा है। अब सोनवा उसके घर पर पहुँचता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर हमला करके उसे रोक लेता है और अब इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर रेड आई पहुँच जाता है और इन्वेस्टिगेटर को मार के जख्मी कर देता है। लेकिन वो रेड आई अभी सोनवा को नहीं मारता। अब रेड आई वहाँ से भागने लगता है और सोनवा उसका पीछा करने लग जाता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन एक जगह पर पहुंचकर सोनवा फंस जाता है क्योंकि उसके सामने वो पुलिस असिस्टेंट आ जाता है और रेड आई उसके सामने विक्टिम बनकर मदद मांगता है। और जब वो सोनवा को बंदूक दिखाकर अरेस्ट करने वाला था और तभी रेड आई पीछे से उसी के ऊपर हमला कर देता है और उसे अपना नया होस्ट बना लेता है और फिर वो सोनवा की तरफ बंदूक को तान देता है और जिसकी वजह से सोनवा को वहाँ से भागना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर स्टेपिंग स्टोन से इस बारे में पूछने लग जाता है और वो बताती है कि मेरे साथ मेरे घर में एक आत्मा रहती थी जो कि रेड आई की गुलाम थी और एक डील की वजह से वो मुझे मरने से बचाती थी। इसके लिए वो रेड आई को दूसरे लोगों को ब्लड देती थी ताकि वो दूसरे लोगों को अपना नया होस्ट बना सके और लास्ट में तुम्हारा असिस्टेंट यहाँ पर आया था ताकि वो तुम्हारे लिए ताबीज बनवा सके और जिसका हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड भी लिया था और हमने उसका ब्लड रेड आई को दिया और वो कहती है कि तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना होगा अगर तुम ये सब कुछ रोकना चाहते हो तो। अब हम आगे देखते हैं कि चोंग शो उस आत्मा को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वो दोनों एक टूटे हुए घर में रुकते हैं जहाँ पर कि चोंग शो उससे उसका नाम पूछता है तो फिर वो बताती है कि मेरा नाम एरन है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर सोनवा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे और जब चोंग शो नजर घुमाता है तो वो देखता है कि एरन वहाँ पर नहीं है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी चोंग शो को उस ब्लैक आई का बॉक्स मिल जाता है जो कि उसने खो दिया था और फिर वो सोनवा को बताता है कि आखिरकार ये कभी खोया ही नहीं था, बस तो ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ पर कि चोंग शो ने हमेशा से ही उस बॉक्स को अपने कंधे पर टांग रखा था। अब हम देखते हैं कि रेड आई, चोंग शो और सोनवा उस पहाड़ के ऊपर पहुँच चुके हैं और वो इन्वेस्टिगेटर भी उस पहाड़ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अब चोंग शो और सोनवा एक ट्रैप बनाते हैं जहाँ पर कि वो रेड आई को फंसा सके। अब जब रात होती है तो सोनवा ट्रैप में बैठकर रेड आई को बुलाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेड आई वहाँ पर आता है जो कि अपने हाथ में गौतम बुद्ध के टूटे हुए सिर को लिया था और वो उससे लेकर सोनवा के पास आता है और आग में फेंक देता है। अब सोनवा तुरंत ही अपनी आँख को बंद करके ओम का उच्चारण करने लगता है। उसका ये प्लान होता है कि जैसे ही रेड आई पुरानी बॉडी को छोड़कर उसकी बॉडी में प्रवेश करेगा और तभी चोंग शो सोनवा को कुल्हाड़ी से मारकर जान से मार देगा और रेड आई और ब्लैक आई के बीच बॉन्डिंग कभी भी नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ पर सारा प्लान बिगड़ जाता है। तब रेड आई सोनवा को ये बताता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है और अब वो एरन को कमांड करता है कि वो जाकर चोंग शो को ढूंढे। अब वो बाहर आती है और चोंग शो को अपने काबू में करके और उसे ब्लैक आई को ले रही होती है और तभी ओल्ड मोंक जो कि मर चुकी है उसकी आत्मा और ओम की ध्वनि शुरू कर देती है और वो ओम का उच्चारण इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लोग होश में आ जाते हैं। अब सोनवा रेड आई को पकड़ लेता है और चोंग शो को बॉक्स को वहाँ से लेकर भागने के लिए कहता है और इधर रेड आई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो एक झटके में ही सोनवा से अपने पैर को छुड़ा लेता है और चोंग शो का पीछा करने लग जाता है। कुछ दूर भागने के बाद रेड आई चोंग शो तक पहुँच जाता है। अब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है तभी सोनवा पीछे से आकर उसके टांग में गोली मार देता है। अब रेड आई रेंगते हुए चोंग शो का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही सोनवा रेड आई को कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और सोनवा को गोली मार देता है और इस तरह से सोनवा रेड आई को नहीं मार पाता है। इधर रेड आई चोंग शो को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रेड आई सबसे पहले उस इन्वेस्टिगेटर को मार देता है और फिर वो सोनवा के पास जाता है और फिर वो उसे भी मार देता है। अब रेड आई खुलासा करता है कि चोंग शो असल में उस औरत का लड़का है जिसने कि तुम्हारी फैमिली को कार एक्सीडेंट में खत्म कर दिया था और ये बात तो तुम अच्छे से जानते ही हो और तुम इस वजह से उसे मार दो। लेकिन सोनवा रेड आई के बहकावे में नहीं आता है और वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो चोंग शो एक बच्चा था और जिसमें कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब सोनवा चोंग शो का गला दबाने के बहाने उसके सिर पर ओम लिख देता है और फिर उसके हाथ को पकड़कर ओम का मंत्र पढ़ने लगता है और फिर रेड आई को अपने अंदर आने का निमंत्रण देता है। और जैसे ही रेड आई मजबूरन ही सोनवा के शरीर में जा रहा होता है तो फिर चोंग शो होश में आ जाता है और तभी सोनवा चोंग शो से रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से वो उसे मार दे। अब चोंग शो के कुल्हाड़ी चलाते ही रेड आई की ब्लैक आई से बॉन्डिंग टूट जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हम आगे उसी रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ से कि रेड आई को लाया गया था। अब चोंग शो वहाँ पर पहुँचता है और रेड आई के बॉक्स को वापस से वहीं पर ही दफन कर देता है और जब वो वहाँ से जा रहा
रहा होता है और तभी उसे बेड़ियों में बंधी हुई एरन दिखती है, जो कि चोंगसो से कहती है कि वो उसे आजाद कर दे और चोंगसो ऐसा ही करता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ही ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आगे की वीडियो मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको